नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देखें तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में प्रतापगढ़ के आसपास एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जो कि उड़ीसा के आसपास बने हुए एक निम्न दबाव के क्षेत्र से ही आगे बढ़ा था। जैसे एक WD से कोई सिस्टम चक्रवाती सिस्टम बनता है या उसका परिसंचरण तंत्र उससे प्रेरित बनता है, ठीक वैसे ही ये सिस्टम राजस्थान के दक्षिण पूर्व पर है और यहीं से जो है ट्रप गुजरात के उत्तर पश्चिमी भागों से होते हुए जो है अरब सागर में बने हुए वेलमार्क सिस्टम तक जारी हैं। और दोपहर के बाद में जो है ये वेलमार्क सिस्टम भी जो है कमज़ोर होते हुए निम्न दबाव बन जाएगा और ओमान के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा। फिलहाल अभी सुबह जो है 6 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से देखें तो गतिविधियां जो हैं WD की बनी हुई हैं। उत्तरी जो पाकिस्तान के क्षेत्र है वहाँ से लेकर कुछ उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों में, वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और गुजरात के पश्चिम में अरब सागर के उत्तर पूर्व मध्य भागों की ओर बढ़ता हुआ एक वेलमार्क सिस्टम यहाँ पर है, जो कि आगे निम्न दबाव बन जाएगा। और यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पूर्व में जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र या सर्कुलेशन कह सकते हैं, जो कि ऊपरी हवाओं के रूप में बना हुआ है या ऊपरी परिसंचरण तंत्र के रूप में, वहाँ से ट्रप वेलमार्क होते हुए जो है उड़ीसा पर बने हुए निम्न दबाव तक जारी हैं। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान में आज भी बारिश की गतिविधियां जो हैं कहीं मूसलाधार होगी, कहीं मध्यम तेज़, कहीं हल्की मध्यम, कहीं मौसम बौछार या शुष्क मौसम वाला भी रहेगा, तो कहीं कहीं भारी वर्षा भी होगी। तो कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है, यानी 125 मिलीमीटर के ऊपर भी बारिश दर्ज होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। जिसमें विशेषकर देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं, कुछ नागौर, बीकानेर के क्षेत्र हैं, कुछ गंगानगर के आसपास से लेकर भी गतिविधियां कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग के क्षेत्रों के आसपास देखने को मिलने की बन रही है। खंड वर्षा के रूप में भारी वर्षा की संभावना है। जवाई बांध का जो गेज है वह 13.70 यानी लगभग 13.25 फीट के आसपास है। और चेलावास मारवाड़ जंक्शन में पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज बारिश जो है 0.60 मिलीमीटर है। और इसके अलावा अधिकतम तापमान 35.14 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 23.51 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 100 है, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता 62.56% रही। वायु दबाव 994 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। अगर इस समय जो है यहाँ का वायु दबाव 998 या 999 के आसपास बना होता तो काफ़ी तेज़ तूफानी हवाएं दक्षिण पूर्व दक्षिण से यहाँ पर गुजरात की ओर बढ़ते हुए देखने को मिलती। ये हवाएं काफ़ी तेज़ी से चलती और ये वेलमार्क सिस्टम की वजह से चलती। लेकिन इस समय जो है यहाँ पर भी वायु दबाव 994 के आसपास है और वेलमार्क का जो है 990 के आसपास है। तो हवाएं अब आज से चलने लगेगी। कुछ जगहों पर उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वी कुछ उत्तर पूर्वी हवाओं का दौर रहेगा, तो कुछ जगहों पर उत्तरी हवाओं का दौर तेज़ रूप में देखने को मिल सकता है। वहीं राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों पर भी जो है तेज़ हवाओं के झोंके अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कुछ जगहों पर दक्षिण पूर्व तो कुछ जगहों पर जो है दक्षिणी हवाएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे ही जो है वेलमार्क सिस्टम ओमान की ओर बढ़ जाएगा, उसके बाद में जो है बड़ा समूह बादलों का बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, अरब सागर के उत्तर पूर्वी मध्य हिस्सों से लेकर महाराष्ट्र, पाकिस्तान, ये सारा हिस्सा जो है कम दबाव के रूप में जो है पूरा ये बहते हुए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। और जो कि इसका अभी दबाव भी देखें तो 992 के आसपास है, जबकि यहाँ पर लोकल जो है वायु दबाव 994 के आसपास है। तो ये एक पूरे बिखरे तौर पर बादल रहेंगे और ये सघनित बादल रहेंगे। साथ ही नीचे मौजूद नम हवाएं अरावली के पहाड़ों से टकराएगी और कुछ ऊपर बढ़ते हुए बादल जो हैं बिना मेघ गर्जन के ज़्यादातर बरसते हुए दिखाई देंगे, जिसमें जालोर के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर सीडवा सेडवा के आसपास से लेकर बाड़मेर के वहाँ से लेकर धोरीमना, गुड़ा मालानी से लेकर सांचौर और जो रामसर, इसके अलावा देखें तो वहाँ से जो साइला तक के क्षेत्र हैं और रानीवाड़ा के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, मारवाड़ा, उत्तर गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात और इसके अलावा जो उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं दक्षिण पश्चिमी और रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, अबरोड के क्षेत्रों से लेकर शिवगंज, इसके अलावा देखें तो आहोर, जालोर से लेकर तकतगढ़, पाली के क्षेत्रों से होते हुए अरावली रेंज के क्षेत्र, कुछ जोधपुर के जो दक्षिण पूर्वी मध्य भाग हैं, बाड़मेर के पूर्वी भाग हैं, यहाँ पर जो है ये बारिश का सिलसिला रहेगा, जिसमें विशेषकर दक्षिण मध्य जालोर से लेकर दक्षिण पूर्व जालोर, दक्षिण पश्चिमी जालोर और सिरोही के क्षेत्र हैं, दक्षिणी पाली से लेकर जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार झड़ी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बारिश की गतिविधियाँ 24 से 48 घंटों में आज से कहीं कहीं शुरू होगी।
और जैसे जैसे 2 दिन बीतेंगे वैसे वैसे दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ आते हुए दक्षिण पश्चिम बादल सुबह से लेकर बारिश की झड़ी लगाएंगे। तो जैसे 20 और 21 जुलाई का समय आएगा वैसे ये बारिश का दौर काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ लेगा। उस समय कई जगहों पर बारिश जो है रेउदर सहित मूसलाधार बारिश जो है सुबह से लेकर शाम तक दोपहर तक भी होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी संभावनाएं कभी हल्की बारिश का दौर लगातार रुक रुक कर रहने की भी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में आज जो है जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर, पाली के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां रहेगी, जिसमें फड़ौदी के आसपास से लेकर देखें तो लोहावट, ओसिया, देशों के क्षेत्रों से लेकर जो शेरगढ़ के क्षेत्र हैं और भोपालगढ़, पीपाड़ के क्षेत्रों से लेकर जोधपुर शहर, बिलाड़ा तक के क्षेत्र, पाली, रायपुर, जतरण, मारवाड़ जंक्शन, रोहट, पाली के क्षेत्रों से लेकर रानीबाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्रों में खंड वर्षा का दौर रहेगा। लेकिन कहीं भारी वर्षा की संभावना है तो कहीं कहीं जो है मूसलाधार, कहीं मध्यम, कहीं हल्की मध्यम बारिश के साथ ही मौसम कई जगहों पर शुष्क भी बना रहेगा। ऐसा ही हाल जो है जालोर के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, जिसमें जालोर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जालोर, तखतगढ़, वहाँ से लेकर देखें तो आहोर के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, यहाँ से जो सुंदर माता के क्षेत्र हैं, सांचौर तक के क्षेत्रों में गुड़ा, मलानी, धोरीमन, आलमसर से लेकर सीडवा, सेडवा, बाकासर, वहाँ से लेकर बूट, राठौड़ान, गडर रोड, सीव, इसके अलावा देखें तो उंडू, बिहार, चौसा से लेकर बाड़मेर, बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी ऐसी ही बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान पचपदरा, सिवाना, मोगलसर, पादरू से लेकर इसके अलावा बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों में बुढ़ीवाड़ा, जागसा, टापरा के क्षेत्र हैं, दाखा, इसके अलावा देखें तो सराना, जो बलियाना के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर अच्छी बारिश होगी। और कल भी जो है यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होने से किसानों के चेहरे यहाँ पर खिले हैं। तो आगे भी बारिश की गतिविधियों की संभावना यहाँ पर अगले 72 घंटों तक अच्छी है। उसके बाद में जो है दक्षिण पश्चिम बादलों से हल्की छितराई बारिश का दौर बना रहेगा। कभी कभी मध्यम बारिश भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ बढ़ती हुई बारिश एक बार फिर जो है नदी नालों में पानी लाने की संभावनाएं बढ़ाएगी। अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों से लेकर कुछ जो जालोर के, जसवंतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, जो सुंदर माता के क्षेत्र हैं, सिरोही के जो अरावली रेंज के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर कुछ आबू रोड, जो वहाँ से लेकर उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्रों में भी ऐसी ही संभावना बनेगी। वहीं बाड़मेर के क्षेत्रों से फतेहगढ़ तहसील से लेकर पोखरण के क्षेत्र हैं, साथ ही पश्चिमी भाग हैं जैसलमेर के, बांदा के आसपास से लेकर तनोट, रामगढ़, श्रीमोहनगढ़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर मेघवालों की ढाणी तक के क्षेत्र, जैसलमेर शहर, नाचना, सरकाली ताला के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर भी जो है खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बनी रहेगी। विशेष तौर पर देखें तो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और बीकानेर के क्षेत्रों से लेकर कुछ बाड़मेर, उत्तरी पाली, यहाँ पर जो है चूरू के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ गंगानगर के क्षेत्रों तक भी जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। तो कुछ जगहों पर जैसलमेर, जोधपुर से लेकर बीकानेर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में भारी से बहुत भारी वर्षा भी जो है यानी 125 मिलीमीटर के ऊपर भी बारिश जो है कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में होगी। जबकि पास वाले इलाकों में मौसम बूंदाबांदी वाला भी रहेगा, यानी 15-20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के दायरे में, राउंड दायरे में ऐसी बारिश होने की संभावना अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। वहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। चेलावास से आसपास जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर फुलाद और जोजावर के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ व कुछ जगहों पर जो है तेज बिना मेघ गर्जन बारिश भी देखने को मिलेगी। 2 दिन के बाद जो है मेघ गर्जना की संभावना यहाँ पर अरावली में कम हो जाएगी और केवल जो है दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ कई जगहों पर झड़ी वाली बारिश भी सुबह के दौरान देखने को मिलने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान जो देखें तो चेलावास, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्रों में या मारवाड़ जंक्शन तहसील से लेकर सोजत, रायपुर, जतरण, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। हालांकि अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखा तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी जिलों में जो है यहाँ पर हल्की छितराई बारिश ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो वहीं कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा, उदय, राजसमंद के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, इसके अलावा देखें तो वहाँ से लेकर उदयपुर के क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। एक दो स्थानों पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की भी संभावना है दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्रों में बन रही है। जबकि ज़्यादातर मध्यम बारिश होने की संभावना, हल्की से मध्यम की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों में बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर जो है झुंझुनू, सीकर, अजमेर के क्षेत्र हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में कम रहेगी। विशेषकर बारिश का दौर जो है यहाँ पर कुछ टोंक के आसपास से लेकर सवाई माधोपुर, इसके अलावा कुछ भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र में खंड वर्षा वाला रहेगा। वहीं झुंझुनू और सीकर के क्षेत्रों से लेकर जयपुर के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा होने की संभावना है। वहीं अलवर, दौसा के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम।
सीकर के आसपास से लेकर जयपुर के क्षेत्रों में देखें तो अगले 72 घंटों के दौरान कई जगहों पर जो है मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं भी यहाँ पर जो है चूरू से सटे क्षेत्रों से लेकर झुंझुनू तक के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और बीकानेर के क्षेत्रों में अगले 24-48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी गंगानगर के क्षेत्रों से लेकर गंगानगर, संगरिया, सादुलशहर, फाजिलका, बोहर जो पंजाब दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ से लेकर भी देखें तो यहाँ पर जो है अच्छी बारिश होगी। हनुमानगढ़ जंक्शन से लेकर नौहर भादरा के बीच वाले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की संभावना 24 से 72 घंटों के दौरान है। और यहाँ पर फिलहाल बारिश काफ़ी कम हुई है नौहर और के आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ पर जो है किसानों के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पर जो है सूखती हुई फसलों को जो है जल्द ही अमृत समान पानी मिलने की संभावनाएं जो है अगले 72 घंटों के दौरान नौहर भादरा के बीच में मध्यम तेज वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं बन रही है। यहाँ पर जो है कुछ जगहों पर 20 से लेकर 40, कहीं कहीं 50 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं जो है यहाँ पर बन रही है। तो बड़ी राहत होगी यहाँ के किसानों के लिए भी। वहीं गंगानगर जो सादुलशहर वहाँ से लेकर देखें तो केसरी सिंहपुर, करणपुर, रायसिंह नगर, पदमपुर, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, विजयनगर, इसके अलावा देखें तो जो गढ़सना के आसपास के क्षेत्र हैं, पल्लू, सूरतगढ़, यहाँ पर भी मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछार 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। वहीं खजवाला के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर देखें तो जो पुगल के आसपास के क्षेत्र हैं, सतासर, महाजन से लेकर जो छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रणजीतपुरा, गोडू, बीकानेर शहर, नौक, कोलायस, श्री कोलायस के क्षेत्र हैं। इसके अलावा नोखा के क्षेत्र वहाँ से लेकर देखें तो जोधपुर के जो पश्चिमी भाग हैं, बाप तहसील के आसपास के हैं, कुछ देणों के आसपास से लेकर पोखरण के क्षेत्र हैं, हड़ोदी के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने की संभावनाएं अगले 24 से 72 घंटों के बीच में है। विशेषकर 24 से 48 घंटों में संभावना आज से बन रही है। कहीं कहीं यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है, कुछ जगहों पर बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिससे जल भराव वाली स्थिति का भी सामना यहाँ पर खेतों में देखने को मिल सकता है या करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज बारिश जो है विशेषकर देखें तो बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के कई भागों में जो है होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर नागौर, बीकानेर तक के क्षेत्रों में विशेषकर होने की संभावना है, कुछ गंगानगर और चूरू के दक्षिणी हिस्सों में। जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, कुछ जालोर के आसपास से लेकर बाड़मेर, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, सिरोही, राजसमंद, जो भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर से लेकर उदयपुर, यहाँ पर भी जो है ऐसी ही संभावना यहाँ पर उत्तर गुजरात सहित बन रही है। आने वाले समय में यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही का माहौल बनेगा और रुक रुक कर हल्की मध्यम, कभी तेज, कभी मूसलाधार, कभी मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी जो हैं कुछ जगहों पर देखने को मिलने की संभावना है। जोधपुर, उदयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्र में उत्तर गुजरात सहित बन रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।